जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो बता दूं दोस्तों कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि जो होती है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो बता दूं दोस्तों कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है ना, उसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से किया जाता है। संग में माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए विधि विधान से। तो अब की बार साल 2025 में षटतिला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी को रखा जाएगा। दिन है शनिवार। तो जो भी लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही पूजा का और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए सुनते हैं कथा। एक समय दालभाई ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं, पराये की धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही में अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीव का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। तब उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इसके पश्चात जल से भरे घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना उत्तम होता है। तिल से स्नान करना, तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल देना, और इस दिन जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतना 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में रहता है। इस व्रत में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल से तर्पण करना चाहिए, तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए। तो इन्हीं 6 प्रकार से हमें तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है, क्योंकि षठ मतलब 6 और तिला मतलब तिल। तो इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस व्रत के कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृतक लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह बहुत ही बुद्धिमान थी तथा उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृतक लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी दान करने से उसे स्वर्ग में महल मिला, लेकिन उनके घर में अन्न और सारी सामग्रियां
नहीं मिली। तब बुढ़िया ब्राह्मण घबरा करके वह भगवान के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि वस्तुएं नहीं है। इसका क्या कारण है? इस पे भगवान बोले कि पहले तुम अपने घर जाओ और तुम्हें देखने के लिए देव स्त्रियां आएगी, तो तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, इसके बाद द्वार खोलना। तब भगवान के ऐसे कहे अनुसार वह घर गई। तब देव स्त्रियां आई और उसने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। तब उनमें से एक देव स्त्रियां कहने लगी कि मैं कहती हूँ। तब देव स्त्री कहने लगी और ब्राह्मणी सुनने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म सुना, तब जाकर के द्वार खोल दिया। तब जब देव स्त्रियां ने उसको देखा कि ना तो वे गंधर्व है और ना ही असुर है, वह तो पहले जैसे मनुष्य है, तब उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर और रूपवंती हो गई तथा उसके घर में अन्न भी भर गया। सभी सामग्रियां भगवान की कृपा से हो गई और अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग करके एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी में जितना हो सके उतना मोह माया त्याग करके तिल का दान करना चाहिए, क्योंकि माघ के महीने में तिल के दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये है सटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सटतिला एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।